नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पाठक। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो मुद्दा सारे देश में गरमाया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी के उत्सव पर देश भर में हुई हिंसा के बारे में और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर जी। तो सर, मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि शोभा यात्राएं पहले भी निकलती थी, हर जगह निकलती है, लेकिन अचानक से ये रामनवमी के मौके पर देश भर में हिंदू समाज की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई, लोगों के सर फोड़े गए। तो ये क्या कोई फिक्स था, कोई साजिश थी या सरकार का फेलियर था? देखिए, ये साजिश भी है और सरकार का फेलियर भी है। और ये ऐसा इसलिए है कि ये शोभा यात्रा आज पहली बार नहीं निकली है, ये सदियों पुरानी परंपरा। राम भक्त देश उस दौरान देश भर में ये परंपरा पिछले वर्षों से उसका निर्वाह लोग कर रहे हैं, राम भक्त कर रहे हैं। गाजे बाजे के साथ गलियों में शोभा यात्रा निकाली जाती है, लोग झंडे हाथ में लेकर के प्रभु श्री राम को याद करते हुए चलते चलते जाते हैं और दिन भर का कार्यक्रम होता है जी। लेकिन बंगाल से लेकर के राजस्थान के करौली तक ऐसी क्या नौबत आई कि राम भक्तों पर पत्थर फेंके गए। और सरकार क्या कर रही थी? राज्य सरकार की आखिर जिम्मेदारी क्या है? राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना अगर काम करती तो ये नौबत नहीं आना था। और इसमें शोभा यात्रा में कोई ऐसा नहीं होता कि अचानक से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 4-4 दिन 5-5 दिन पहले सरकार परमिशन देती है, उप जिलाधिकारी कहता है कि हाँ अपनी हम सुरक्षा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पत्थर फेंक रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं और प्रशासन के पास कोई हथियार नहीं। प्रशासन उस मौके पर फरार होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रशासन के लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि प्रशासन के लोगों पर पथराव हुआ, पुलिस के लोगों के सर फूटे। मध्य प्रदेश में तो सबसे गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा वो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का रहा, जिन्होंने ट्वीट ही गलत कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इतने जिम्मेदार लोग अगर इतनी बड़ी गलतियां करेंगी जिसका बीजेपी भी विरोध कर रही है तो फिर आम जनता तो भ्रमित हो जाएगी। फिर उसके बाद उसका अगला स्टेप कुछ और होता है, लोग फसाद करते हैं। लेकिन इतने बड़े नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। अब ऐसा ही मामला आप दिल्ली में भी बात कर लीजिए। जब 26 जनवरी पर जो किसान आंदोलन हुआ, जो पूरा दंगा फसाद हुआ, उसमें भी कुछ लोगों ने इसी तरह की जो ट्वीट डाले और जिसकी वजह से लोगों का दंगा फसाद हुआ। लोगों को लगा कि सरकार लाठीचार्ज कर रही है और इसी तरह की घटना दिग्विजय सिंह ने कर दी। अब उसका विरोध केवल बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि अब आप इस पर सफाई दीजिए कि आपने ये ट्वीट क्यों किया है। और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तो ऐसे बड़े नेताओं को बहुत संयमित रहना चाहिए, संयमित बयान देना चाहिए। और आप उस फर्जी ट्वीट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं उनको खुद भी सोचना चाहिए था, कांग्रेस को भी उन पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात कि जेएनयू भी इसका हिस्सा है। हम जेएनयू को नहीं छोड़ सकते क्योंकि जेएनयू हमेशा से विवादों में रहा है। वहां पर वामपंथ और दक्षिण पंथ के बीच हमेशा टकराव रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जेएनयू में आखिर मुद्दा क्या था? रामनवमी के मौके पर वो चिकन मीट बनाने को लेकर ये कोई मुद्दा था जिस पर छात्र आपस में लड़े? लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जेएनयू में ऐसे विवाद होते रहते हैं छात्रों के बीच, कई छात्र घायल भी हुए हैं। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल है कि जेएनयू में आखिर ये बार क्यों होता है? इससे पहले वहां आजादी के भी नारे लगे, देश के तोड़ने के नारे लगे। तो वहां टुकड़े गैंग जो हैं उनका यही काम है कि ऐसे मुद्दों को उछालते रहते हैं, जब न तब ऐसे मुद्दों को वो आगे बढ़ाते रहते हैं और उनको समर्थन भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि उनके पीछे समर्थक नहीं है, उनके भी समर्थक हैं। लेकिन आम छात्रों को इससे दूर इसलिए रहना चाहिए कि वो पढ़ाई की संस्था है, दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक है। तो ऐसे संस्थाओं पर सरकार को भी प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे छात्रों पर भी निगरानी रखनी चाहिए कि आखिर इनकी गतिविधियां ऐसी क्यों हैं। यूनिवर्सिटी तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जेएनयू और विश्वविद्यालय कम विवादों का केंद्र ज्यादा बन गया है। कुछ साधु संतों ने भी यहाँ तक की मांग कर डाली कि जेएनयू का नाम बदल दीजिए, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हमें मिलकर रहना चाहिए। लेकिन जेएनयू में विवाद इस बात पर हो रहा है कि आप रामनवमी में शामिल होने जा रहे हैं, आपने किसी का हाथ काट दिया, आप किसी पर कांच से हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मास्क बनाने को लेकर झगड़ा हुआ। अगर हिंदू भाइयों की पूजा पाठ हो रही है तो आप एक दिन नहीं भी खा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनकी आस्था पर चोट है। अगर एक दिन किसी का त्योहार है, उस दिन अगर आप चिकन मीट मटन अगर नहीं बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, आप जी नहीं पाएंगे। तो कम से कम आपसी सद्भाव का ये उदाहरण देते हुए आपको इस पर एक दिन की ही तो बात थी, अगले दिन आपको जैसे करना था, जो मर्जी थी, वो कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ हम कहते हैं कि शिक्षा जो है हमें आगे ले जाती है, लोगों को एक करती है, लेकिन वहां इतने पढ़े लिखे लोग इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति की रामनवमी की वो पूजा कर रहा है या लोग पूजा कर रहे हैं तो हम उसमें व्यवधान उत्पन्न न करें। यही काम तो रामायण काल में राक्षस करते थे, जो ये लोग कर रहे हैं अब काम। और जेएनयू में देखिए, वो इंटेलेक्चुअल वहाँ के छात्र अपने आप को समझते हैं और माने भी जाते हैं। देश के बड़े संस्थाओं में, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, वहाँ से बहुत सारे छात्र जो है चयनित होते हैं और वहाँ की पढ़ाई भी देश में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। तो वहाँ छात्रों को अपनी भी गरिमा समझनी चाहिए, अपनी मर्यादा समझनी चाहिए और कम से कम सद्भाव तो आपस में बना के रखो। आपकी जो सोच है, जो विचारधारा है, वाम हो चाहे दक्षिण पंथ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन खास तौर से भी वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग जो एक्टिव हैं, ये सब उन्हीं की साजिश, उन्हीं की प्लानिंग होती है। अब हम लौटते हैं रामनवमी के मौके पर जो पत्थरबाजी हुई, ये आखिर देश भर में क्यों हुई ऐसी पत्थरबाजी? ये कोई साजिश है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? इस पर तो सरकार को जांच करनी चाहिए और प्रॉपर टीम बिठानी चाहिए कि देश भर में इसके तह तक पहुंचना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ है। क्योंकि एक दिन में अचानक से इस तरह की घटनाएं अचानक तो नहीं हो सकती, कोई ना कोई साजिश अवश्य होगी। चाहे झारखंड में घटना होती है, बंगाल में होती है, कर्नाटक में होती है और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश इससे अछूता रहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारे यूपी में इतने सारे लोगों ने त्योहार मनाया, रमजान भी चल रहा था, लेकिन कोई घटना नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा है और आज के समय में लोगों में खौफ है कि अगर हम गलती करेंगे तो योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी और अगर बड़ी गलती है तो हमारे घर पर बुलडोजर भी चलेगा। इसलिए वहाँ के इस फसादी टाइप के जो लोग हैं, उनके मन में योगी सरकार का डर समाया हुआ है, इसीलिए बड़े क्राइम वहां नहीं हो रहे हैं योगी सरकार 2.0 के आने के बाद। और बहुत सारे बुलडोजर चलने के आपने मामले देखे होंगे, चाहे अहमद के घर पर चला हो, चाहे बड़े बड़े माफियाओं के घर के एक सहयोगी के घर अभी बुलडोजर चला है। तो कई जगह तो ये देखा गया कि बुलडोजर के डर से अपराधी सरेंडर करने आ रहे हैं थानों में, तख्ती लटका कर कि मैं अपराधी हूँ, मुझे जेल में डालो, मारो मत, बुलडोजर मत चलाओ। वो स्टोरी हमने भी चलाई थी कि एक अपराधी अपने पूरी फैमिली को लेकर थाने में पहुंच रहा है और वो भी बाकायदा पोस्टर के साथ कि हमें गिरफ्तार मत करो, हमें गिरफ्तार कर लो, हमारी हत्या मत करो, ये करो, उस तरह के शब्द उस पर लिखे हुए थे और साथ में फैमिली थी ताकि सबको पता चल जाए कि हमने सरेंडर किया है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के बुलडोजर देश के अन्य हिस्सों में भी चलने लगे तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं कम होने लगेंगी, अपराध अपने आप कम होने लगेगा। देखिए, बीजेपी दो शासित प्रदेशों में तो हमने देखा ही है, एक उत्तराखंड और दूसरा मध्य प्रदेश में शिवराज मामा बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं और वहाँ भी इस तरह के बुलडोजर कार्यक्रम शुरू हो गए। तो अपराधियों में तो कुल मिलाकर खौफ है, चाहे यूपी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो, और इस तरह का खौफ हर राज्यों में होना चाहिए। अगर कोई भी अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, चाहे कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि कोई और नया आदमी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि हम ये गलती करें ही ना, ताकि हमारा परिवार क्यों फंसे, हमारे घर पे बुलडोजर क्यों चले। खरगोन वाली जो हिंसा हुई उसके बाद शिवराज सिंह ने कहा कि ये जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा था कि जिन्होंने पथराव किया है हम उनके घर को पत्थर के ढेर में बदल देंगे। और वास्तव में तुरंत वही कार्रवाई हुई, लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चले हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकना है तो प्रशासन को पहले से मुस्तैद होना होगा और जो ये असामाजिक तत्व हैं इन लोगों को कब्जे में लेना होगा, इन लोगों को जेल में डालना होगा, वरना हमारे देश का जो सामाजिक सद्भाव है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देगा। देखिए, शोभा यात्रा के दौरान कहीं का भी हो, मध्य प्रदेश में हो चाहे करौली में,
राम भक्त जो शोभा यात्रा में शामिल थे उनकी तनिक भी गलतियां नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह वो शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, गाजे बाजे के साथ, और अपने इष्ट देव प्रभु को याद करते हुए जा रहे थे। उनकी तनिक भी गलती नहीं है। अब उन पर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई अपने घर से फेंक रहा है, तो कार्रवाई उस पर छोटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। बड़ी कार्रवाई सभी राज्यों को, राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा कि उन पर बड़ी कार्रवाई हो। बुलडोजर अगर कहीं चल रहा है तो उनको जेल में तो सबसे पहले डालना पड़ेगा, क्योंकि साधारण बात नहीं है। आपने किसी के ऊपर पत्थर फेंक दिया, उसका सर फूट सकता है, उसकी जिंदगी खत्म, उसकी मौत हो सकती है, वो विकलांग हो सकता है, रीढ़ की हड्डी कई लोगों के टूटे हुए हैं, तो उनके साथ ये समस्या आ सकती है। और इस तरह की जो घटना करौली में हुई उसमें तो न जाने कितने लोगों की दुकानें जल गई, आर्थिक रूप से कितने लोग परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। और इसी को लेकर आज तेजस्वी सूर्या राजस्थान पहुंचे और वहां आंदोलन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आंदोलन क्यों कर रही है। अब यही तो राजस्थान के प्रदेश सरकार की कमियां है कि एक बड़ी पार्टी को आके वहां प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको याद है जब किसान आंदोलन के दौरान जब यूपी में हिंसा हुई थी, वो गाड़ी चढ़ाने वाला जो पूरा कांग्रेस प्रदेश जो था, पूरा प्रदेश, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक तुरंत मामले में संज्ञान ले लिया था। लेकिन राजस्थान में भी कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा ये लोग ऐसी सोच न ले और ऐसी प्लानिंग न कर पाए। झारखंड के लोहरदगा में भी हिंसा हम उसको भी भूल नहीं सकते। वहां पर भी झारखंड के लोहरदगा में कई लोगों की दुकानें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई। वहां भी शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने पत्थर फेंके। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार ठोस कार्रवाई करती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि झारखंड सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, ये अपराधियों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुला छोड़ रखा है। अब मध्य प्रदेश में जब ये घटना हुई, शिवराज सिंह तो तुरंत एक्शन लिया, तुरंत उनकी संपत्ति सीज की गई। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कोई भी प्रदेश में घटना हो जाए, योगी आदित्यनाथ तुरंत संज्ञान लेते हैं और बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो अन्य प्रदेशों में हुई, उस पर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं मौन है। और अगर कार्रवाई भी कर रही है तो छुट कार्रवाई। जैसे राजस्थान पुलिस कह रही है कि इस पूरी घटना में तो हिंदुओं का हाथ था। मतलब यदि कोई हिंदू, यदि बहुसंख्यक समाज अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है तो उसमें भी उसका अपराध है। भला शोभा यात्रा निकालना किस प्रकार का अपराध हो गया। रामनवमी के मौके पर बंगाल के बांकुड़ा में भी बवाल, बंगाल में भी, और वो राज्य कैसे पीछे हो सकता है इस मामले में, क्योंकि वहाँ इस तरह के मामले आते रहते हैं। तो आए दिन चाहे चुनाव के नतीजे, वहाँ भी रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई, पुलिस को लाठी तक चार्ज करना पड़ा। तो ममता बनर्जी सरकार जो है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम तो शुरू से रहा है। तो राज्यपाल के खिलाफ रहे, राज्यपाल भी इस बात को बार बार उठाते रहे। लेकिन ममता दीदी के शासनकाल में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। तो वहाँ के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो अगर अच्छा होता तो वहाँ भी ऐसी घटना वाकई नहीं होती। और बंगाल में तो आए दिन किसी न किसी, अभी उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी। और जब ये विधानसभा के चुनाव थे तब तो लगातार पत्थरबाजी और कत्लेआम, फांसियों से लटकते हुए शव मिल रहे थे नेताओं के। और अभी एक बेटी का बलात्कार हुआ है, उस पर ममता बनर्जी का एक बिल्कुल शर्मनाक बयान आया है कि उन्होंने तो बेटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अगर यही उत्तर प्रदेश में घटना होती तो पूरा देश भागता फिरता उत्तर प्रदेश में। लेकिन ममता बनर्जी के बयान पर ना कोई दूसरी पार्टी बोल रही है, न विपक्ष के नेता बेटी के न्याय के लिए सामने आ रहे हैं। और उस बेटी के न्याय के लिए राहुल गांधी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, एक बार बंगाल जाना मुनासिब नहीं समझते। और ममता बनर्जी ने शर्मनाक बयान दिया, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ने उसका किसी भी सोशल मीडिया फोरम पर, चाहे किसी मीडिया के सामने उसका विरोध नहीं किया कि एक ममता बनर्जी, एक खुद महिला होकर एक महिला के साथ ऐसी घटना घटी, किसी ने इसका विरोध तक नहीं। तो दोस्तों, ये थी रामनवमी के अवसर पर देश भर में हुई हिंसा को लेकर हमारी चर्चा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।